महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐसी हालत हो गई है कि अब बीजेपी के नेताओं को मुसलमानों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बीजेपी अब इस फॉर्मूले पर काम कर रही है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों का कुछ वोट हमें मिल जाए और जो कुछ वोट में हमारा इस तरफ नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है? लेकिन आपका सवाल यह होगा कि बीजेपी कहां गिड़गिड़ा रही है मुसलमानों के आगे? बीजेपी के नेता तो नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो ऐसे में आखिरकार मुसलमानों के आगे बीजेपी कहां गिड़गिड़ा रही है? सही बात है, आमतौर पर लोगों को इस बात का विश्वास होता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। देवेंद्र फडणवीस, हाल ही में उनका एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस के दो बयान देखिए आप। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जो है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल पंचर पुत्र बना करके रखा, पेचकस वाला बना करके रखा, कितने मुसलमानों का भला कर दिया। और हमें यकीन है कि हमारी पार्टी जितनी योजनाएं चला रही है वो योजनाएं मुसलमानों के समझ में आएंगी और हम मुसलमानों का वोट भी ले पाएंगे, मुसलमान हमको भी वोट करेंगे। अब सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी के नेता कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मुस्लिम अपीजमेंट की पार्टी, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति वो कांग्रेस पार्टी करती रही है। योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन तमाम नेताओं के आप भाषण निकाल करके देखेंगे या खुद देवेंद्र फडणवीस के भाषण निकाल करके देखेंगे तो गाहे बगाहे और कुछ नहीं बल्कि मुसलमानों को लेकर के नफरत भरी हुई है। और दूसरी तरफ जो है वो अब महाराष्ट्र में बीजेपी कोशिश कर रही है कि हम महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के कुछ वोट ले लें। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर 12% मुसलमान हैं और ये 12% मुसलमान करीब करीब 5 दर्जन सीटों पर यानी 60 सीटों पर अपनी पकड़ रखते हैं, हार जीत वो तय करते हैं। अब ऐसे में ये 5 दर्जन जो सीटों पर मुसलमान हैं, बीजेपी को लगता है कि 60 सीटें अगर एक तरफ उस तरफ जा रही है, एक बार में ही उस तरफ जा रही है तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए बीजेपी ने एक नया गणित यहां पर चलने की कोशिश की है कि अगर इन 60 सीटों में से कुछ नुकसान हो जाए, 60 सीटों में से अगर ये सारी की सारी महायुति की तरफ ना जाएं, इसमें से अगर 30-40 सीटें अगर हम हासिल कर पाने में कामयाब हों या कम से कम 10-20 सीटें हासिल कर पाने में कामयाब हों तो फिर जो है हमारे लिए आसानी होगी। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं। इस बार जब चुनाव हो रहा है तो करीब करीब 200 से ज्यादा उम्मीदवार उतरे हैं महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम हैं और उसमें से 14 उम्मीदवार उतारे हैं वो महाआघाड़ी ने, एमवीए ने, और 7 उम्मीदवार उतारे हैं महायुति ने। यानी 7 उम्मीदवार बीजेपी गठबंधन की तरफ से मुसलमानों को टिकट दी गई है और 14 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुसलमानों को टिकट दी गई है। और जो बीजेपी की गठबंधन में जिनको टिकट मिली है उसमें सबसे ज्यादा एनसीपी के नेता हैं, इधर कांग्रेस के सबसे ज्यादा हैं। अब एक बयान देख लीजिए जिससे काफी कुछ साफ हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस का बयान देखिए। मुझे विश्वास है कि हमारी योजनाएं कभी ना कभी मुसलमानों को ध्यान में आएंगी। आखिर मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या दिया है? इतने सालों में कितने मुसलमान बड़े हो गए, कितने मुसलमान साइंटिस्ट हो गए, कितने मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर हो गए। मुसलमान को तो पंचर वाला ही बना करके रखा है ना कांग्रेस वालों ने। आज भी तो पेचकस लेकर के ही निकलते हैं ना। कौन सा मुसलमानों का कल्याण कर दिया? अगर ये मुसलमान के मसीहा थे तो भी क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? कभी ना कभी तो मुसलमानों को ध्यान में आएगा। अब मतलब मुसलमानों के अंदर जो है वो ये उनकी नसों को, नब्ज को कुरेदने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई देखो मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। 70 साल से कांग्रेस पार्टी है, आज भी मुसलमानों की हालत क्या है? बात सही है कि मुसलमानों की हालत आज भी बड़ी दयनीय है, बड़ी ही खराब स्थिति में मुसलमानों की हालत है। लेकिन एक सवाल बीजेपी से है, एक सवाल देवेंद्र फडणवीस से है कि आपने क्या किया साहब? आप तो खुद जो है या आपकी पार्टी या आपका जो बुलडोजर तंत्र है, ये बुलडोजर स्टाइल है, उसने तो मुसलमानों को रौंद करके रख दिया। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए एक छोटा सा आंकड़ा है। भारत में बुलडोजर राज
2 साल में 1,50,000 से अधिक घर ध्वस्त कर दिए गए, 7,38,000 लोग बेघर हो गए। मतलब करीब 1.5 लाख मकानों को तोड़ दिया गया और 7.5 लाख लोग बेघर हो गए। यह बुलडोजर की वजह से हुआ है और इसमें बताने की या सोचने की या विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसमें ज्यादातर जो मामले हैं वो बीजेपी शासित राज्यों के हैं। बीजेपी नेता इस बुलडोजर के पीछे हैं, इस बुलडोजर के ऊपर है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों की आज ये स्थिति हो गई। अब सवाल देवेंद्र फडणवीस से ये है कि एक तरफ आप जो है वो मुसलमानों को मक्खन लगाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ाने का काम कर रहे हैं कि चलिए भाईजान कुछ तो हमारी तरफ आ जाइए। अगर सारे आप उस तरफ चले गए तो 60 सीटें एक साथ चली जाएंगी, 60 सीटों पर इनकी नजर है। आप बताइए कि क्या मुसलमान आज इस बात को देख रहा है या लोकसभा चुनाव में इस बात को दिखा दिया कि वो ए टीम, बी टीम, सी टीम में बटेगा? क्योंकि इस बार मामला बड़ा उलट गया है। मामला उलट ऐसे गया है क्योंकि जो एनसीपी है वो बीजेपी की तरफ चली गई है। ये 2019 में नहीं था, एनसीपी इस तरफ थी, कांग्रेस के साथ में थी, लेकिन अब एनसीपी उधर चली गई है। और दूसरी बात, इस तरफ जो है उद्धव ठाकरे आ गए, उद्धव ठाकरे उसी तरफ थे। अब एनसीपी की छवि जो है वो आमतौर पर ये मानी जाती है कि मुसलमान उसको वोट देते हैं और इसलिए एनसीपी, यानी अजीत पवार की बात कर रहा हूं मैं, शरद पवार की नहीं। एनसीपी शरद अजीत पवार वाली है, उसने 7 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो ऐसे में मुस्लिमों के वोट अजीत पवार को मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ जो है वो उद्धव ठाकरे के इधर आने से कुछ मुस्लिम जो है ये सोचते हैं कि भाई शिवसेना तो वही पार्टी है जो मुसलमानों को लेकर के इतनी नफरती बात करती रहती है, या शिवसेना वही पार्टी है जो बाबरी मस्जिद के गिरने पर जश्न मनाती है, ये सारी बातें। तो अब जो समीकरण है 2019 के मुकाबले इस बार वो थोड़ा सा पलट गए हैं। अब उसमें क्या हुआ है, इसमें यह हुआ है कि 2019 में जो एनसीपी की तरफ एक मुस्त मुस्लिम चला गया था, जिसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दे दूं, नवाब मलिक वो शरद पवार के साथ नहीं बल्कि अजीत पवार के साथ में है, और नवाब मलिक उस तरफ है तो उसमें बीजेपी बड़ी परेशान है। बीजेपी कभी दाऊद के साथ में बताती है, कभी अंडरवर्ल्ड के साथ में बताती है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि बीजेपी की हालत अब ऐसी हो गई है कि मुसलमानों को वो गरिया भी नहीं पा रही है। मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको और बताता हूं, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कैसी हालत है। एक छोटी सी वीडियो आप देखिए जिसमें अजीत पवार खुल करके कह रहे हैं कि ये बटोगे तो कटोगे, ये वाली राजनीति यहां नहीं चलेगी, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। जबकि दूसरी तरफ जो है वो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई ये सालों तक उस विचारधारा में थे, सालों तक उस तरफ थे, यानी कांग्रेस की तरफ थे, अब ये इस तरफ आए हैं तो इनको वक्त लगेगा। लेकिन ये जो फूट की बात है, बिल्कुल साफ तौर पर एक ही गठबंधन में 2 चीजें हैं, इन पर कोई बात नहीं कर रहा है कि एनडीए में ऐसी फूट पड़ी, अब हार के डर से अब एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज, ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। अब ये 2 बयान हैं, इन 2 बयानों का कोई जिक्र नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कायदे से बताइए आप, इन दोनों बयानों का जिक्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सुप्रिया सिनेत ने लिखा, इस कहानी के लिए हेडलाइन के सुझाव हैं, महायुति आपस में बटी कटी, महायुति में भूचाल, महायुति में पड़ी दरार, महायुति का सिर फुटोवल पड़ेगा भारी, महायुति में घमासान, आगामी हार से महायुति में मचा हड़कंप, अजीत पवार वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, पवार वर्सेस फडणवीस की टक्कर। अब सुप्रिया सिनेत पत्रकार रही है तो वो कह रही है कि भाई इन हेडलाइन के साथ में आज ये जो बयान है, अलग अलग बयान इन दोनों नेताओं के एक ही गठबंधन में, इस पर मीडिया में चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन आप बताइए कहां मीडिया में चर्चा हो पा रही है। एक सीधी सी बात जो है वो ये दिखाई दे रही है कि देवेंद्र फडणवीस
कुल मिलाकर के जो बात कह रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुसलमान जो है वो इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा? और उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी हो या बाकी अन्य जो पार्टियां हो, उसको कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ वो बिल्कुल रिजल्ट में साफ साफ दिखा। लेकिन अब इसकी एक और बड़ी काट भी है। बीजेपी कह रही है कि ये वोट जिहाद है, मतलब सारा मुस्लिम एक तरफ जा रहा है, सारे दलित पिछड़े वो भी इस तरफ खींच लिए इन्होंने अपनी तरफ, तो ये वोट जिहाद कर दिया इन्होंने। और बीजेपी यहां तक भी कह रही है कि भाई मुसलमानों को आपस में जो है ये बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी को वोट दिया तुमने तो धर्म की दुहाई दी जा रही है, इस तरह से। तो वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, देवेंद्र फडणवीस ने एक शब्द निकाला है, धर्म युद्ध। वो कह रहे हैं कि अगर दूसरी तरफ वोट जिहाद करेंगे तो हम इस तरफ धर्म युद्ध करेंगे। मतलब अगर वो मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, इन सबको इकट्ठा करेंगे तो हम धर्म युद्ध करेंगे और धर्म युद्ध करके कहेंगे कि देखो भाई हिंदुओं एक हो जाओ। राजनीति में मतलब इस तरह की बातों के लिए जगह तो नहीं होनी चाहिए और महाराष्ट्र में चलता भी नहीं है। और इसीलिए चाहे अशोक चौहान हो या फिर पंकजा मुंडे हो या अजीत पवार हो, ये तमाम नेताओं ने धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ की राजनीति से जिस तरीके से किनारा किया है, ऐसे में लगता नहीं है कि बीजेपी की दाल यहां पर गल पाए। लेकिन एक सवाल यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब बीजेपी को लगता है कि जो डैमेज कंट्रोल हमारा हो सकता है चुनाव में, वो मुसलमान उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मतलब बीजेपी अब कुछ इस तरीके की हालत में आ गई है कि डूबते को तिनके का सहारा। बीजेपी को लग रहा है कि वो डूब रहे हैं और ऐसे में तिनका भी अगर मुसलमानों की तरफ से मिल जाए तो हम बच जाएंगे। उनको लगता है कि हमने जो हिंदुओं को इस तरफ एक साथ किया है उसमें तो वो बटेंगे नहीं, और अगर उधर से कुछ मुसलमानों को भी चुपके से ले आए। लेकिन इस तरह की राजनीति चलती नहीं है। पहली बात तो यह है कि आप एक तरफ जो है वो बटोगे तो कटोगे की राजनीति करके लोगों को एक तरफ इतना जो है वो, अगर मैं यूं कहूं कि नफरत की राजनीति से चारों तरफ से बांध रहे हैं, तो दूसरी तरफ के लोग क्या आपकी तरफ आएंगे? और दूसरी तरफ के लोग आपकी तरफ आ गए तो आपका एजेंडा तो अपने आप में फेल हो गया। देवेंद्र फडणवीस की जो राजनीति है वो कितनी सिरे चढ़ पाएगी? देवेंद्र फडणवीस जो है वो यहां पर मुसलमानों को जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वो लाभ लेंगे या उल्टा उनका बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल बीजेपी की हालत आज महाराष्ट्र में इतनी खराब हो जाएगी कोई कह नहीं सकता। लेकिन आज ये दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के सामने भी बीजेपी को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बीजेपी को कहना पड़ रहा है कि मुसलमान भी समझेंगे कि उनका फायदा बीजेपी कर रही है। अब अगर मुसलमानों का फायदा बीजेपी कर रही है तो फिर कांग्रेस पर आरोप क्यों? और अगर मुसलमानों को आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने, कांग्रेस ने केवल पंचर पुत्र बना करके रखा, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने मुसलमानों को सब कुछ दे दिया, 70 साल में उन्हीं का विकास किया? और दूसरी तरफ 10 सालों में आपने कितने हिंदुओं को नौकरी दे दी, कितने हिंदुओं की लाइफस्टाइल को अमेरिका बना दिया, ये भी तो जरा बता दीजिए। या सारे के सारे सवाल जो है वो आपको लगता है कि जैसे आप उछालेंगे वैसे ही उछलेंगे? अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग काउंटर करते हैं, सीधा सवाल पूछते हैं। बहरहाल आप लोग शेयर कीजिए इस खबर को और आप बताइए कि देवेंद्र फडणवीस का ये मुस्लिम प्रेम कितना चल पाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।